या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। गुप्त नवरात्रि के 9वें दिन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। गुप्त नवरात्रि के 9वें दिन माता मातंगी की पूजा आराधना की जाती है। माता मातंगी नवमी महाविद्या है। माता मातंगी मातंगी देवी प्रकृति की देवी है, कला संगीत की देवी है। इनको तंत्र की देवी माना जाता है। यह वचन की देवी है। यह एकमात्र ऐसी देवी है जिनके लिए व्रत नहीं रखा जाता। यह केवल मन और वचन से ही तृप्त हो जाती है। माता मातंगी की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ में भगवान शिव और माता पार्वती से मिलने के लिए कैलाश पर्वत पर गए। भगवान विष्णु अपने साथ कुछ भोज्य सामग्री लेकर गए थे जो उन्होंने भगवान शिव को भेंट की। जब भगवान शिव और माता पार्वती भगवान विष्णु की भेंट स्वीकार कर रहे थे तो उसी समय भोजन का कुछ अंश धरती पर गिर गया, जिससे एक श्याम वर्ण वाली दासी ने जन्म लिया जो मातंगी नाम से जानी गई। कुछ अन्य कथाओं के अनुसार ऋषि मतंग की पुत्री होने के कारण उनका नाम मातंगी पड़ा। उन्हें भगवान विष्णु की आद्य शक्ति भी माना जाता है। भगवान शंकर और माता पार्वती के भोज्य की शक्ति के रूप में मातंगी देवी का ध्यान किया जाता है। मातंगी देवी को किसी भी प्रकार के इंद्रजाल और जादू को काटने की शक्ति दान है। ऐसी मातंगी का स्वरूप मंगलकारी है। वह विद्या और वाणी की अधिशास्त्री देवी है। पशु पक्षी जंगल प्राकृतिक तत्वों में उनका वास होता है। वह 10 महाविद्याओं में 9वें स्थान पर है। मातंगी देवी श्री लक्ष्मी का ही स्वरूप है। जानते हैं माता मातंगी का स्वरूप कैसा है। देवी मातंगी गहरे नीले रंग या श्याम वर्ण की है। अर्धचंद्र धारण करती है। माता 3 नेत्र वाली है। रत्नमय सिंहासन पर आसीन होती है। उनको कमल का आसन भी प्रिय है। वह गुंजा के बीजों की माला धारण करती है। यह माता चतुर्भुजी है। लाल रंग के आभूषण भी धारण करती है। दाएं हाथ में वीणा तथा मानव खोपड़ी धारण करती है तथा बाएं हाथों में खड़ग धारण करती है। यह उनकी अभय मुद्रा है। तोता हर समय इनके साथ है, जो वाणी और वाचन के प्रतीक है। इनका परम धाम गुजरात के महेशाणा में स्थित है। मातंगी पूजा से भौतिक जीवन को भोगते हुए आध्यात्मिक ऊंचाइयों को प्राप्त किया जा सकता है। मातंगी पूजा से जातक को पूर्ण गृहस्थ सुख, शत्रुओं का नाश, भोग विलास, अपार संपदा, वाक सिद्धि, कुंडली जागरण, अपार सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। नवरात्रि में सभी देवियों की पूजा रात्रि के समय में ही की जाती है और माता मातंगी की पूजा भी रात्रि में ही की जाती है। पूजा करने के लिए एकांत में पश्चिम दिशा की मुख करके बैठना चाहिए। एक चौकी पर गंगा जल छिड़क कर शुद्ध कर लें और उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछाना चाहिए। माता मातंगी की पूजा करने के लिए उनके तस्वीर या प्रतिमा या यंत्र के सामने गंगा की माला अवश्य रखनी चाहिए। इन वस्तुओं के अभाव में अगर आपके पास में यह वस्तुएं नहीं हैं तो एक तांबे की थाली में सिंदूर से स्वास्तिक बनाकर सुपारी रखनी चाहिए। इसी सुपारी को ही यंत्र मानकर माता मातंगी की पूजा करनी चाहिए। माता मातंगी की पूजा करते समय का दीपक जलाना चाहिए और लाल रंग के फूल अर्पित करने चाहिए। उसके बाद माता मातंगी के मंत्रों का जाप करना चाहिए, जैसे ओम ह्रीं क्लीं हूं मातंगे फट स्वाहा। नेताओं के अनुसार जो भी व्यक्ति सच्चे मन से माता मातंगी की पूजा और मंत्र साधना करता है, माता उस पर प्रसन्न होती है और साथ ही सभी प्रकार के दुख और दरिद्रता से मुक्ति दिलाती है। एक मान्यता के अनुसार कहते हैं कि चांडाल महिलाओं ने देवी पार्वती की पूजा आराधना करने के बाद उन्हें अपना ही जूठन यानी अपना खाया हुआ भोग लगा दिया तो देवगण और शिवगण नाराज हो गए। परंतु देवी पार्वती ने उन चंडालियों की भक्ति को देखते हुए माता पार्वती ने मातंगी रूप धारण कर उनके भोग को स्वीकार किया। तभी से माता मातंगी कहलाई। मातंगी देवी इंद्रजाल और जादू के प्रभाव को नष्ट करती है। माँ को जूठन का भोग भी अर्पित किया जाता है। शिव की यह शक्ति असुरों को मोहित करने वाली और साधकों को अभिष्ट फल देने वाली है। गृहस्थ जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए लोग इनकी पूजा करते हैं। अक्षय तृतीया अर्थात वैशाख शुक्ल की तृतीया को इनकी जयंती आती है। प्लास और मल्लिका पुष्पों से युक्त बेलपत्रों की पूजा करने से व्यक्ति के अंदर आकर्षण और स्तंभन शक्ति का विकास होता है। ऐसा व्यक्ति जो माता मातंगी
की सिद्धि प्राप्त करेगा, है अपने क्रीड़ा कौशल से या संगीत कला से दुनिया को अपने वश में कर लेगा। वशीकरण में भी यह महाविद्या कारगर सिद्ध होती है। मातंगी माता का मंत्र स्फटिक की माला 12 माला ओम हेम ए भगवती मातंगेश्वरी श्री स्वाहा मंत्र का जाप कर सकते हैं। कहते हैं कि देवी मातंगी हनुमान जी और शबरी के गुरु मतंग ऋषि की पुत्री थी। मतंग ऋषि के यहाँ माता दुर्गा के आशीर्वाद से जिस कन्या का जन्म हुआ वह मातंगी देवी थी। यह देवी भारत के आदिवासियों की देवी है। 10 महाविद्याओं में से एक तारा और एक मातंग देवी की आराधना बौद्ध धर्म में भी की जाती है। बौद्ध धर्म में मातंग को मातागिरी कहते हैं। भारत के गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल राज्यों में मातंग समाज के लोग आज भी रहते हैं। मान्यता के अनुसार मातंग समाज मेघवाल समाज और किरात समाज के लोगों के पूर्वज मातंग ऋषि के ही थे। धन्यवाद। माता मातंगी की आप सभी पर कृपा बनी रहे। अगर आपको वीडियो में दी हुई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचते रहे। आपका दिन मंगलमय हो। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें।